नैमिषारण्य वन में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जो इस संसार के समस्त दुखों का नाश करे और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे उत्तम है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समस्त सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सत्य युग में एक गरीब ब्राह्मण काशी में रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़ता था। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तू सत्यनारायण भगवान का व्रत कर, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और उसकी गरीबी दूर हो गई। वह सुखपूर्वक रहने लगा। सत्यनारायण कथा उसी नगर में एक गरीब लकड़हारा भी रहता था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था तो उसने देखा कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था और उसके घर में बहुत सारा धन संपत्ति है। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह सब कैसे संभव हुआ? ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की विधि बताई। लकड़हारे ने भी व्रत किया और उसकी गरीबी दूर हो गई। एक दिन एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने भी सत्यनारायण व्रत किया। उनकी संतान न होने के कारण वे दुखी थे। व्रत करने के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उन्होंने कलावती रखा। समय बीतता गया और कलावती का विवाह हुआ। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा था। मार्ग में उन्होंने सत्यनारायण व्रत का पालन नहीं किया, जिससे वे विपत्तियों में फंस गए। बाद में उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की और पुनः व्रत किया, जिससे उनकी सभी समस्याएं दूर हो गईं। एक समय एक राजा और उसकी पत्नी ने भी सत्यनारायण व्रत किया। राजा ने व्रत के प्रभाव से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। एक बार सत्यनारायण भगवान ने एक गरीब नाविक की भी सहायता की थी। नाविक ने भगवान का व्रत किया और उसकी नाव सोने चांदी और धन से भर गई। यह कथा भगवान विष्णु के एक रूप सत्यनारायण भगवान की महिमा और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। व्रत की विधि। सत्यनारायण व्रत को पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। एक वेदी बनाकर उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद भगवान की पूजा करें और फल, फूल, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करें। कथा सुनें और अंत में आरती करें। प्रसाद के रूप में पंजीरी या पंचामृत का वितरण करें। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इस कथा को सुनने और व्रत करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर होते हैं और